खेती के काम की बात करें, ये कोई भी बच्चा है पढ़ने लाग रहा है तो कोई भी नहीं चाहोगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए। अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर सोचा आखिरी हथियार तो खेती है, खेती कर लियो। मतलब खेती ने इस तरह रखा गया, खेती अभी एक साइड की चीज है। तो नहीं, खेती पता क्या चीज़ है, देखो पहले जो आज से पहले वो लगता नहीं, मतलब कि साधन नहीं थे, हाँ। स्टोर क्षमता नहीं थी, इतने मतलब बड़े बाजार नहीं थे, इतने शहर नहीं थे, किसान तो मतलब खेत तक ही सीमित कर दिया था। हाँ। क्या करते ज़्यादा पढ़ लेनी, खेती करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। इसको सबसे नीच धंधा माना था, जबकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं पहले दिन या उस टाइम पिछले 2 साल तक भी मैं खेत के हिसाब से लगता तो मैं नहीं टिक पाऊंगा। हाँ। मैं तो इसको पहले इंडस्ट्री के हिसाब से लेकर चला, बहुत लोग से नहीं हो गया। हमने कहा भाई हमने अपना कूट के प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके देना है बस। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आज फिर पहुंच रहे हैं हम अशोक नेचुरल फार्म पे, और लगातार आप तक पहले भी हम दिखाते रहे हैं गांव करोड़ा जो कैथल जिले का गांव है। और भाई यो ऐसा खेत है कि इस खेत में आते आपका जी लगेगा। जो मौसम फिलहाल चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, इस महीने में सारे का आपने धूल उठती दिखेगी, बुरा हाल पाओगा। लेकिन इस खेत में जब आप पैर धरोगे ना तो आपने न्यारा ही बेरा पटेगा कि हम नेचुरल फार्म पा रहे हैं। अशोक भाई राम राम। राम राम। अशोक जी कैसे हो? बढ़िया भाई मस्त। तो लोग तो पहले नहीं कहते बांस गाड़ अट के फिर बांस गाड़ रखे आपने। भाई बांस तो मतलब कि तो उसी दिन तो पक्का कट गया था, क्योंकि ये बांस तो स्टार्टिंग में ये मॉडल अशोक भाई लेकर आया था। अच्छा। तो वो तो पहला क्या हो गया था, मतलब कि भाई नहीं क्या करते भाई, इनसे तो बांस गाड़ दिया और कुएं खोद दिए। हाँ। तो हमने ये खदना कराया था स्टार्टिंग में सबसे पहला, और अशोक भाई ये बांस खड़े कर दिए थे। लेकिन उसके करे पीछे फिर हमने कहा भाई बांस तो गड़ गया भाई, इस बांस ने लंबा टाइम तक लेकर चलाएंगे। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग करी थी मैंने। तो 5-6 सालों जो बांस था नहीं जो मैंने लगाया, देखो ये साइड में पड़ा है, ये उस टाइम मतलब बजट नहीं था या पूरी नॉलेज नहीं थी या पूरा मन मजबूत नहीं था, तो मैंने सस्ते बांस लेके लगा दिए थे 35 रुपए के हल्के वाले। हाँ, ये मोटे मोटे बांस, मोटे मोटे मतलब कि बिल्कुल सस्ते मिल गए थे कहीं तक पुराने। हाँ। तो फिर इनता मैंने 5-6 साल इनता चलाया। लेकिन अब की बार मैंने क्या कराया भाई, जो यू मॉडल है ना, यू मतलब कि 1 किला है, लेकिन जो इसकी इनकम है ना, ये 5-6 किले से भी ज़्यादा इनकम है। तो बहुत तरह खेती करने खातर मैंने कहा भाई चलो अब की बार मैं इसको GI मतलब पक्का पाइपों का करूँगा। लेकिन फिर हमने उसका देखा तो 4.5 लाख क्रॉस कर गया। तो पूरा मन भी था, लेकिन मैंने देखा भाई तू तो चलो कर लेगा भाई, 5-6 साल तक कराया था ना, इससे इनकम भी मिल रही है और अच्छी मेरा समझ में भी आ रहा है। लेकिन जो फार्मर आ रहे हैं या नया फार्मर आ रहा है तो उससे किस तरह ये चीज़ करेगा भाई, चलो हमने तो कर लिया। तो फिर हमने 5 साल हो रही है भाई, 5 साल और 6 साल और हम इसको बैम्बू बांस पे स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ें इसमें जो थोड़ी कमी थी उनमें चेंज कराया। तार हमने स्टार्टिंग में लोहे की लगा दी थी। तो अब इसमें हमने ये जो तार लगाई है ना, ये पैटर्न वायर है प्लास्टिक की, ना इसका जंग लगने का ना इसका कुछ होने का, जहाँ सरगी तो वहीं टाइट होगी। तो उन चीज़ों पर करके अभी बांस वो नया इसका चेंज करें। अच्छा अशोक जी, ये 1 किला है भाई, ये 1 तक कम है। इसमें से बफर जोन देखो, ये जितना 20 फुट का मतलब कि इसका तीनों साइड का यूँ कटे हुए हैं, मतलब कि किला में कटे हुए हैं। तो ये भी इस 1 किले में अब क्या बोने जा रहे हो आप? अभी इसमें देखो नीचे हल्दी बिजाई चालू हो रही है। अच्छा। और नीचे रखने लग रहे हैं और साथ साथ में इसका बेड बनाने लग रहे हैं। सारा काम इसमें मैनुअल है। तो इसमें हल्दी बोएगी? हाँ, इसमें हल्दी देखो, ये जिसके हमने पहले इसमें खाद डाला था, जो मतलब 2.5-3 ट्रॉली है हमारा, जो जितना भी था। हाँ। मतलब क्या लें भाई 200-400 जोता सड़े हमारे पे डाले, तो उसके अंदर मल्च कर दिया था। अब फिर इसमें हमने जो गन जीवामृत, अब देखने लग रहे हैं सारा को गन जीवामृत। हाँ। ये गाय का गोबर से तैयार करे हुआ खाद है, तो वो डाल के अब ये इसमें हल्दी रखने लगे। अच्छा। ये बेड बनेगा 3 फुट का, तो इसमें 3 हल्दी रख दी, ये हल्दी रख दी। अच्छा। और उस साइड से बंदे देखो इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के बेड बनाने लग रहे हैं। हाँ, तो इसमें हल्दी जाली भीतर। हाँ, हल्दी इसमें गई। अभी इसके ऊपर वो मिट्टी चढ़ा के तो बाद में 2-3 लेडीज लग के ना, तो इसको एक लेवल बना देंगे थोड़े फट्टी से लकड़ी से। तो लेवल करके इसके ऊपर को फिर हम लगा देंगे, मतलब कि ऊपरला स्पेस जो मिट्टी का नहीं, उस पर हम इसमें मेथी डालेंगे या धनिया। वो मेथी धनिया देखो अभी मार्केट में मेथी की तो मांग नहीं होगी, लेकिन हम उसी मेथी को निकाल के सारे को ड्राई करके रख लेंगे, सुखा के। ड्राई शोल्डर हमारे को अभी रखी हुई है स्टोर में, तो उसको सुखा के पूरी साल हमारे पास मेथी रहेगी ड्राई। तो उस मेथी दूसरा इसके बीच में फिर हम लेंगे ये जो तार बांध के बीच में खीरा लेंगे, तार बांधेंगे अभी इसकी, तो उसमें खीरा लेंगे और ऊपर इसके मतलब कि कुछ हिस्सों में जाओगी कि या कुछ में तोरी और कुछ में करेला। मतलब एक खेत में 3 सब्जी, मतलब 4 होगी नहीं भाई। हाँ, एक तो मेथी होगी। हाँ, एक हल्दी होगी, बीच में खीरा हो गया। अच्छा। और उसके ऊपर तोरी या करेला आप एक फसल। अच्छा, उसके ऊपर भी। हाँ, मतलब कि 5 लेयर मतलब 5 लेयर लेनी थी, लेकिन अब की बार में थोड़ा किसी कारण लेट हो गया, तो एक फसल हम ले नहीं पाएंगे। अच्छा। तो हाँ, 4 फसलें लेंगे इसके में। अच्छा अशोक जी, एक बात बताओ, ये हल्दी कौन सी है? ये सुगंध कंठगांठ है। अच्छा। सुगंध कंठगांठ मतलब कि देसी जंगली आदिवासी भी बोल देते हैं इसको। ये सुगंध कंठगांठ है। एक तो देखो अभी बहुत सी वैरायटी आ रही है, वैसे 10-12 तरह की वैरायटी हरियाणा में आज मिलने लग रही है। PB01 या PB02 बहुत सी वैरायटी आ गई। उनका साइज कंठ देखोगे तो थोड़ा बड़ा है, इल्ड तो उनमें इससे ज़्यादा है,
अच्छा। इल्ड तो है, लेकिन जो अगर आपको प्रोसेसिंग पे काम करना है या क्वालिटी पे काम करना है तो आपके वो नहीं चलेंगे। ये मतलब देसी है, क्योंकि इसकी महक सुगंध ही बता देगी भाई हाँ मैं कहाँ से आई हूँ। तो हमको मतलब कि वही बात है, ज़्यादा नहीं भाई, हमको क्वालिटी चाहिए। तो ये सुगंध कंठगांठ है, और स्टार्टिंग से मैं यही हल्दी लगा रहा हूँ, कोई आज तक चेंज नहीं थोड़ी करा। ऊपर अच्छी हो। हाँ, इसमें मतलब कि आप पौना किलो में मान के चलो 70-72 क्विंटल पिछली बार निकली थी, 70-72 क्विंटल निकलने लग रही है। अगर उसकी जगह वो लगाऊंगा तो 80-85-90 क्रॉस कर जाएगी, लेकिन फिर वही बात, अब रेट नहीं मिलेगा, तो फिर वो तो ज़्यादा बेचने अशोक वाले। जी मैं एक चीज और देख रही हूँ, ये लहसुन और पड़ा है कितने कितने। नहीं, ये तो लहसुन नहीं है, ये तो जो मतलब कि बायोशेष जो हमारा बच गया ना, कोई चीज़ जिस तरह भाई वेस्ट वहाँ तो स्टोर तक खराब होगी, ये थोथे हो रहे हैं। हाँ, जो मतलब कि हम मतलब कुछ भी चीज़ हम बाहर नहीं फेंक दे, तो हम जहाँ गण जीवामृत बनाना सब मतलब फसल का अवशेष या सब्जी का कुछ भी पन्ना प्लास्टिक सारा एक ढेर इकट्ठा कर देना। अच्छा। तो ये सारा मार गिर के मतलब कि हो गया, तो अब ये सारा इसमें मल के सारा जो खत्म हो गया सारा मिट्टी बन जाएगा। अच्छा, तो तो हाँ, वो खाद का काम ये करेगा। खाद का काम करे, ये मतलब कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन हमारा जो भी बचेगा ना कोई चीज़ भाई जो वेस्ट होगी तो बाहर नहीं फेंक दे, हम अपना खाद में फेंक दें, तो खाद में सारा डिकम्पोजर हो गया सारा मतलब खाद ही मतलब बना। आप कूड़ा करकट तो जमा करते ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई बात देखो, ये साइड में हमने रख दिया, ये जो इसमें वो चीज़ें हैं जो पन्ना या प्लास्टिक या कोई तार ऐसी है, हाँ। इसमें से जो कबाड़ का इन पर निकलेगा और निकल जाए, नहीं बाकी ये सारा बाहर ही जाओगा। अच्छा। और ये यहाँ पे मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ पे कहीं आग लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, या तो ये रोड पे जाओगा या कबाड़े वालों कहते हैं भाई तू ले जा, जो जिस तरह 2, 4, 5 क्योंकि लोहे की है ये, कबाड़ी वाले ले हाँ, जाएगा कबाड़ी इसमें। वाला ले जाएगा, और जो साल 6 महीने में जो भी मतलब प्लास्टिक कुछ इकट्ठा हुआ तो हम एक ही साथ दे दें। अच्छा अशोक जी एक बात बताओ, मैं देखूं बरसम है कतिन्यू की न्यूरी खड़ी है, और हाँ। इस टाइम पे तो बरसम मिलती नहीं रही। देखो बिरसम का इस तरह है, मतलब कि ये है ना, है तो मतलब कि आप इसको साडू जो बोलते हैं ना अपना, हाँ। सीट तो वही है, मतलब कि मतलब कोई स्पेशल सीट नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ ये खड़ा है ना वो स्पेशल है, हाँ। जिसमें इसकी बिजाई हुई है ना वो स्पेशल है। तो इसका क्या है, एक तो इसमें मतलब कि अगर मैं एक भी ना 20 दिन भी पानी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़मीन के अंदर नमी इतनी है। दूसरा है गौ माता की शक्ति है, इसके अंदर खाली गौमूत्र और वो चीज़ें चली है। तो इसमें कोई खाद खुद नहीं मारे और। नहीं, मतलब खाद की जगह तो वो चलेगा, गौमूत्र चल जाएगा, जीवामृत बस। अच्छा। दूसरा कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर, केमिकल नहीं। और आप एक चीज़ देखो, कहीं इस पे आपने सुंडी कोई नहीं मिलेगी। हाँ साफ सुथरी दिख है। वो क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ मिलके चिड़िया तितली वगैरह भी तो काम कर रहे हैं ना। तो इसमें कोई पेस्टिसाइड कोई कुछ हो नहीं है। तो अशोक जी कितने दिन और चलेगी ये? भाई देखो अभी तो मैम इसकी है ना एक कटाई और लेके फिर इसको मैं सीड के लिए छोड़ूंगा। अच्छा। चलने को तो पूरा महीने चलेगी, मतलब कि हरियाई में भी, लेकिन हम इसकी 3-4 दिन तक और ये लास्ट बच रहे पीछे छोड़ दिए मैंने, वो उसको सारे के फ्लावरिंग आने लगी तो उसको सीड के लिए अपना बीज बना लेंगे। बीज बन जाएगा अपना घर का बीज। अपना घर का बीज बन जाएगा। घर का बीज। हाँ, खुद अपना अरे बीज। अशोक जी इसमें क्या वो रखा है? ये मूंग है। अच्छा। हाँ, इसमें ये मूंगी है। ये मूंगी मतलब कि इस तरह हम फसल चक्कर व्यू, अभी आप उस साइड में अभी ज्वार बोएगी। अच्छा। तो मतलब कि ये नहीं कि भाई मेरे को सब्जियां चाहिए कुछ, मेरे को ज़मीन का फसल चक्र भी जरूरी है, मतलब कि फसलों का चयन करना जरूरी है। क्योंकि अब अगर एक ही चीज़ रखोगे ना तो फिर वो वही उसी समस्या में, एक ही बीमारी होगी तो फिर उसी एक ही दवा पर रुकना पड़ेगा। हम फसल का चक्कर रखें, अब ये मूंग मेरे को मिलो ना मिलो अंदर इसको मल्च कर दूंगा, क्योंकि इसको दूंगा तो अगले सीजन मेरे को ये देगी। मतलब धरती को शक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। अच्छा अशोक जी एक बात बताओ, जैसे आप इतनी सारी चीज बता रहे हो कि किस टाइम पे मूंग बोनी है ताकि धरती की उर्वरक शक्ति बढ़े, या चाहे हो ना हो लेकिन धरती की शक्ति बढ़ जाएगी, हाँ। या फिर पैदावार बहुत बढ़िया देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज कितना भी पढ़ाई ना जाती हमारे सिलेबस में। देखो वो चीज़ें है ना, नहीं मतलब कि इससे ज़्यादा ये बड़ी शक्ति ऊर्जा, ये बड़ी पढ़ाने का ज्ञान देती है। हाँ। जब आप इस पर मन लगाओगे ना भाई, तेरे पर अपन, ये हर तरह से आपको बुद्धि शक्ति देगी। अब जब मतलब कि ऑटोमेटिक कोई मतलब कौन सी किताबें लिख रखे हमने और कहीं जाके किसी से सलाह नहीं कोई पूछनी है, लेकिन ये खुद एक अंदर से मन में आओगी भाई अब की बार ये चीज़ बोवा। और मतलब कि ये नहीं है कि भाई खाली आपने यूरिया DAP नहीं करा तो नेचुरल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसको तत्व गुण देने पड़ेंगे। अब मतलब इसमें जा रहे हो क्यों नहीं है इसके अंदर तत्व गुण देगी। अब अगली बार इसमें अगर कोई फसल लगाओगे आप, ऐसे मतलब कि आपने सब्जियां लगा दी या कोई मतलब कि अनाज लगाओगे तो उसको तत्व गुण भी तो मिलने चाहिए ना। खाली ये नहीं है कि भाई DAP यूरिया हो तो सूद हो गया, वो नेचुरल नहीं है, मतलब कि उसमें गुणवत्ता नहीं मिलेगी। अगले बंदे को ये होना चाहिए हाँ कुछ खाया मैंने, मतलब जो विटामिन प्रोटीन है वो जमीन पे आवेंगे। बिल्कुल इसी ने तो देने हैं, तो और कहाँ से आओगे। अगर उसके पास रवैया नहीं है तो जमीन देवेगी कितना। तो जो ये चीज़ें चल रही है ना आज, तो मतलब हम खाली दो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कि पहली बात तो हम कोई भी किसान या कितना बड़ा केमिकल से कर रहे हो, पूरे तत्व दे ही नहीं रहा। ज़्यादा यूरिया, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश 4-5 ही डाल रहा है, जो जिस तक उसको पता है वो कर रहा है। मतलब कि चलो साइंटिस्टों ने माना बस 17 तत्व दे दो, जिप्सम, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये मतलब ये चीज़ें दे दो। लेकिन वैसे देखा तो 107 चाहिए इसको, तो 107 चाहिए, लेकिन ये कहाँ से, बाकी कहाँ से कर रही है इस चीज़ पे किसी जो इसके अंदर मतलब कि आप इसको सिर्फ खाली बायोमास, आप इसको टाइम पे इसका मतलब कि उस फसलों का करो, चयन करो। ये अपनी चीज़ें मतलब कि अभी खरपतवार उग रहा है, ये इतना ये घास उगने लग रहा है। हाँ। ये किसने उगाया, किसने सीड डाला, जिस किसी ने जरूरत पड़ी है ना इसने वही निकाल के बाहर दे दिया। तो वही चीज़ें अपने आप मतलब कि
मतलब कि ये तो हम अपना खाने के लिए हम भाग रहे हैं, नई सृष्टि में मतलब किसी ऐसी चीज़ है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। हाँ, मिट्टी हो मतलब कोई भी जानवर कुछ अपना खाना स्वयं बना लेता है। अच्छा, इसमें पहले की वो रखा था अशोक जी? अभी इसमें से ये इस साइड में तो मेथी थी जो निकाल दी, मेथी जो सीड के लिए। और ये मोटे मोटे डाठड़े हैं जो? इसके साथ में गोभी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मतलब इसके अंदर की गोभी तो निकल गई, इसमें मेथी दाना था, जो मेथी दाना मतलब पकने के लिए बीज के लिए छोटी थी, वो मेथी हमने निकाल ली। उस साइड में, इस साइड से सारा लहसुन निकल गया। अब उस साइड में सारा, इस साइड से तो ये भी इसमें क्या बोओगे अशोक जी? अभी इसमें मतलब कि ज्वार बोएंगे हम सारे में इसमें। हाँ, फसल के लिए मतलब कि 1.5 महीने के लिए एक काट लेंगे, उसके बाद में फिर हम मतलब इसके अंदर अगली की तैयारी कर देंगे, एक बार फसल से वो कराएंगे। अशोक जी वही तो मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपको हो कि 107 वेची ये ज़मीन है, लेकिन हम किताबों में बहुत सारी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमारी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने भी इस चीज़ के बारे में ना पढ़ते कि एक किसान ने खेती करने खातर के ज़मीन तो देना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, कभी ये चीज़ हमारे तक पढ़ाई नहीं जाती। देखो वही पता क्या चीज़ है, किसान वहाँ तक जाना ही नहीं चाह रहे उस चीज़ पे। वो तो पता क्या चीज़ है, शायद मेरी बात बहुत से ना बुरी लगा है, और मतलब कि आप इस पे ध्यान तो लगा के देखो, सोच के देखो इसमें कमी किस चीज़ की है। मतलब कि हम आप है ना 80% किसान है ना, उनको यही नहीं पता मेरी फसल में रोग क्या रहा है। वो जाके बोलेंगे पड़ोसी ने कौन सी डाली, वही जाके बोलेंगे वो दे दो, जबकि उसने नहीं पता भाई तेरे खेत को, तेरी मिट्टी को क्या जरूरत है, तेरे खेत में पानी की समस्या है, या भाई मतलब मिट्टी में दिक्कत है, किस चीज़ की TDS की दिक्कत है, भाई कैल्शियम की दिक्कत है, या जिंक की, जिसको कोई पता ही नहीं है, बस अंधाधुंध लहरे डाले। 4 चीज़ों तक सहमत है। एक खरपतवार के लिए भाई मतलब खरपतवार ना होगा, दूसरा DAP और यूरिया, और कुछ चीज़ें हाइब्रिड बीज मिल जो। बाजार उसको जंजाल में डाल रहा है और दस्ता ही जा रहा है, बाजार से ले आओगे जो मर्जी सीड दे दो, उसको नू नहीं पता इसका DNA रिसर्च क्या है, भाई कौन सी यूनिवर्सिटी तक बने हुए हैं, और इसमें कौन सा कितना मतलब इसके अंदर वो आपका जैसे गेहूँ बिजाई कर दी भाई, इसमें आपका ये क्या बोल देते हैं इसको भाई, ग्लूकोज कितनी है, इसके अंदर फाइबर कितना, उस चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। बस उसको तो ये हाँ ईल्ड है जो है फसल हो, और ये नहीं देखा इसका रिस्क कितना % है तेरे क्लाइमेट में। भाई तो ये बाहर का बीज ले रहा है, ये हाइब्रिड है, कौन से इसको मतलब कि परेशानियों से चलना पड़ा, उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं कर रहे। और अभी जिस तरह ये चीज़ें हैं ना, आप है ना, मैं तो सारे किसान भाई ये बात कहूँ, आप एक बार मिट्टी पे थोड़ा टाइम या मिट्टी पे ध्यान लगा के देखो, तो इसमें जो डालोगे वो वही चीज़ निकाल के आपको दे देगी, और अच्छी ईल्ड ये। लेकिन वही बात है, फिर उधारिया चाहिए उसके लिए। अब अच्छा अशोक जी देखो, जो अगर खेती के काम की बात करें, ये कोई भी बच्चा है पढ़ने लग रहा है, तो कोई भी नहीं चाहोगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए। अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर सोचा आखिरी हथियार तो खेती है, खेती कर लियो। मतलब खेती ने इस तरह रखा गया, खेती अभी एक साइड की चीज़ है तो नहीं। खेती पता क्या चीज़ है, देखो पहले जो आज से पहले वो लगता नहीं, मतलब कि साधन नहीं थे, हाँ। स्टोर क्षमता नहीं थी, इतने मतलब बड़े बाजार नहीं थे, इतने शहर नहीं थे, किसान तो मतलब खेत तक ही सीमित कर दिया था। हाँ। क्या करते ज़्यादा पढ़ लेनी, खेती करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। इसको सबसे नीच धंधा माना था, जबकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं पहले दिन या उस टाइम पिछले 2 साल तक भी मैं खेत के हिसाब से लगता तो मैं नहीं टिक पाऊँ था। मैं तो इसको पहले इंडस्ट्री के हिसाब से लेकर चला, बहुत लॉस से नहीं हो गया। हमने कहा भाई हमने अपना कूट के प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके देना है बस। तो वही चीज़ अगर उसके मैं आज खेत के हिसाब से लूँ तो बाजार के हिसाब से मैं एक सीजन नहीं निकाल सकूँगा कहाँ से, कि मतलब इतना खर्चा, इतने बंदे हैं, इतना मतलब सब कुछ है। लेकिन जब आप किसान है ना, किसान व्यापारी बनेगा तो खेती से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप एक बात बताओ ना अशोक जी, कि जो मोहल्ला में बड़े बड़े मोहल्ला में बिका है, पैकिंग होकर जा है, उन्हें उगाओ तो किसान ने है। बिल्कुल, अगर किसान उगाओ नहीं तो उड़ी तो खड़ीता होगा मोहल्ला में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब इस सबसे बड़ी इंडस्ट्री का पिलर यही है। हाँ। ये अपनी शक्ति भूल बैठा है, ये मतलब कि उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा भाई। अभी आप जाकर देखो हर चीज़ पैकिंग पे मिल रही है, पैकिंग पे एक भी कंपनी ये तो दिखा दो भाई मेरी प्रोसेसिंग से अलग मैं यहाँ उगा रहा हूँ, जबकि है तो किसान से, फार्मर से उठ के आ रही है, भले हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से। लेकिन उनमें क्या क्षमता है, उनको ये पता है इस चीज़ को स्टोरेज कैसे करना, और ये उन पर धैर्य है। उनको ना पता है आज ये चीज़ 80 रुपये ले ली तो आज मतलब 3 महीने बाद यही 300 रुपये की चीज़ें हैं, अच्छी पैकिंग कर देंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो वो चीज़ें वो किसान नहीं करना चाह रहा। किसान उस चीज़ तक दारी है। भाई मेरे पे पास आवे बहुत से बंदे, बेचेंगे कहाँ? मैंने कहा भाई ले आओ, क्या है तुम्हारे पास? मैं बेचूंगा। मैं क्या तुम खुद बेचोगे? इतनी बड़ी डिमांड, आप सप्लाई ही नहीं पूरी। अगर पूरा करोड़ा पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में लगानी, मतलब कितना पूरा कर देंगे? कितनी बड़ी मतलब कि मांग है, कितनी बड़ी डिमांड अच्छी चीज़ों की। लेकिन डिमांड से पहले इस मतलब कि सप्लाई है नहीं, डिमांड की सोच कर रहे हैं, बेचेंगे कहाँ? अरे बेचने का पॉइंट तो तेरा बना, क्वालिटी बना दो। डिमांड तो वो जो मोहल्ला में जा है वो भी तो डिमांड पे इतनी बड़ी डिमांड है, इतनी बड़ी डिमांड है, मतलब कि सप्लाई हो ही नहीं सकती, बस ज़्यादा चाहिए। और इसलिए किसान पिछड़ गया है। नहीं, अब भी उस पर ऑप्शन है, अगर आज भी मजबूत हो जाएगा ना, हाँ। तो 2 साल 3 साल में अच्छी इंडस्ट्री खड़ी कर सकें। लेकिन वो वही बात है ना, फिर वो लॉस वाला दे रही है 2-3 साल तक, जो लॉस लगेगा, जो पागल, जो मूर्ख है। लेकिन आज ये पागलों की एक भीड़ इकट्ठी होती जाने लग रही है, तो मतलब कि वो नहीं सुन सकते।
एक बंदा ने मतलब कि अभी पीछे से आया खुद बंदा मतलब कि इतना वो नहीं है, वो बोले ना यार ये तो नहीं होती, इतना कौन दिहाड़े भरा होगा, इतना कौन गोबर गला गोबर होगा। मैंने कहा एक चीज़ गला गोबर होना पड़ेगा, फिर मतलब कि उस बाजार तक गोबर गला गोबर हो, ओड़ा कितना कदर है, ओड़ा कोई मांग नहीं कोई। आज आप देखोगे, आपने देखा भी कितना इतना बड़ा के मान सम्मान लोगे, एक चीज़ बेचना और एक बिकना।